हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल मैथमेटिकल रीजनिंग पीवाईक्यूज की सीरीज़ में, जिसमें हम 2004 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में हम डिस्कस कर रहे हैं। हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अराउंड मैथमेटिकल रीजनिंग की जो वीडियो है उसमें हम लगभग 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं पूरे, और आज 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे। देखेंगे कौन कौन से हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम यहाँ पर एमआर के अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और जो कम्युनिकेशन की हमारी सीरीज़ चल रही है, 4 यूनिट्स एक साथ हम कवर कर रहे हैं। इन तीनों यूनिट्स में अराउंड 200 पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में अभी हमारे 60 क्वेश्चंस हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अब थोड़ा सा रेगुलरली मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को अपलोड करते रहें। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये नंबर जो है ये लेटर सीरीज से आया हुआ है कि इसमें कोडिंग डिकोडिंग का है। इंग्लैंड इज रिटन एज ULSNYLV। सो जो आयरलैंड है वो कैसे हम इसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसको बस सिंपली कुछ नहीं करना है। हमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम क्या करना है कि हमें लिख लेना है पहले इंग्लैंड यहाँ पे। ऐसे सिंपली आप इंग्लैंड यहाँ पे लिख लें, और फिर इसका जो कोड दिया हुआ है वो लिख लें यहाँ पे। इसके नीचे हर एक लीटर के नीचे दूसरा लेटर ले आए। सबसे आसान तरीका यही होता है। सॉरी, ये यहाँ पे आएगा ULSNYLV। तो इस तरीके से इसकी कोडिंग की गई है इंग्लैंड की। तो आपने बस क्या करना है, सिंपली सेम फार्मूला यूज़ करते हुए आयरलैंड यहाँ पे लिखना है। बस ये पैटर्न को फॉलो करते जाना है आपने, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, डी को यहाँ पे इन्होंने कोड कर रखा है वी से, तो आप वी लिख लीजिए। एन को कोड कर रखा है इन्होंने एल से, तो एल लिख लीजिए। ए को कोड कर रखा है इन्होंने वाई से, तो आप यहाँ पे वाई लिख लीजिए। और एल की जो कोडिंग कर रखी है इन्होंने, वो यहाँ पे एल की कोडिंग कर रखी है एन से, तो यहाँ पे एन कर दीजिए। और फिर देखिए, यहाँ पे ई जो है ई की कोडिंग कर रखी है यू से, तो इन्होंने यहाँ पे फिर यू कर दीजिए। और इसके अलावा आई और आर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे बस मैच कराने की कोशिश कीजिए कि UNYLD जो है किसी ये यहाँ पे वी है, सॉरी, इसको वी से कोडिंग करी थी डी की। तो यहाँ पे देखिए UNYLV जो है ये यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है कि नहीं, UNYLV। तो ये हमारे पास पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा। UN, बाकी इसमें Q है, इसमें HN है और इसमें Q है, तो ये UNLY। तो आपका जो ऑप्शन जो है ए है वो मैच हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा Q और यहाँ पे आ जाएगा H। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। तो इस तरीके से कोशिश क्या कीजिए कि कोई पैटर्न फाउंड आउट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रेशियो वाला नंबर है, रेशियो वाला क्वेश्चन है, और बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसने जैसे यहाँ पे दे रखा है, टू नंबर are in the ratio of 3:8. If a 8 is added to both numbers, their ratio becomes 5:9. द नंबर्स आर। तो अब क्या करना है कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर जो है, सपोज कीजिए फर्स्ट नंबर जो है आपका वो 3x है, और जो सेकंड नंबर है वो है 7x। ठीक, आपने बस इतना अज्यूम कर लेना है। तो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या दे रखी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको वो दे रखी है 3x, और प्लस यहाँ पे 8 कर दीजिए। यहाँ पे 3x प्लस 8 और 7x प्लस 8। जब आप इसको कर देते हैं तो ये रेशियो बन जाता है 5:9 का। ठीक, ये इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बस आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए सिंपली कैसे करना है इसको सॉल्व। यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको हम। 3x प्लस 8 इक्वल टू 9 प्लस 7x प्लस 8 इंटू 5। तो आपने बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और कुछ नहीं करना है। तो आपने आ जाएगा 27x प्लस 72 प्लस 35x प्लस 40। तो बस आपने क्या करना है, 72 को एक तरफ लिख लेना है, माइनस 40 एक तरफ, और ये 35x माइनस 27x एक तरफ हो जाएंगे। तो आपके पास ये अराउंड बचेंगे 32 इज इक्वल टू 8x, और x की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 32/8, दैट इज़ 4। तो अब x की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है। तो आपने बस इसमें क्या करना है
कि जो दोनों नंबर्स जो फाइंड आउट करने थे वो नंबर्स में वैल्यू लिख दीजिए तो आपको वो नंबर मिल जाएंगे। तो अब जैसे 3x यहाँ पे था नंबर हमारा फर्स्ट, तो 3x को 3 इंटू 4 कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 12। और जो आपका दूसरा था 7x, तो ये 7 इंटू 4 कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 28। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, 12 एंड 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ATEQINOK। तो इसमें हमें नेक्स्ट सीरीज बताना है कि कौन कौन सी। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है, बस सिंपली पहले लिख लेना है AT, दूसरा है EQ, तीसरा है IN और चौथा है OK। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको दिख जाएगा A है, E है, I है, O है, ये क्या है, वोवेल्स हैं सारे। तो आपका जो नेक्स्ट टर्म है वो जो नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है, तो नेक्स्ट टर्म में आपको क्या है, वो यू से स्टार्ट हो रहा होगा। तो ये सारे ऑप्शन में ही यू है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं था। तो बस आपको इसमें देखना है कि कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस तरीके में एक वो दिया हुआ है पैटर्न इसमें। आपको क्या करना होगा कि इसको जो है आपका नंबर याद रखना पड़ेगा कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो देखिए के किस नंबर पे आ रहा है यहाँ पे, के एक बार देखिए 18 नंबर पे 14, जो के आपका है ये 11 नंबर पे आ रहा है, और जो एन है आपका वो 14 नंबर पे आ रहा है, और जो क्यू है आपका वो 17 नंबर पे आ रहा है, और जो टी है आपका वो 20 नंबर पे आ रहा है। ठीक, तो आप देखिए हर जो है दो टर्म के बाद जो है एक लेटर लिया हुआ है यहाँ पे। देखिए के बाद जो है इन्होंने ये जो टी है, टी के बाद इन्होंने क्या ले रखा है, क्यू, दो लेटर छोड़ के। और फिर उसके बाद इन्होंने क्यू के बाद एन ले रखा है, दो लेटर छोड़ के, पी और ओ। फिर एन को छोड़ करके इन्होंने रखा है एन के बाद एम, और एल को छोड़ के के ले रखा है। तो यहाँ पे के बाद दो लेटर आप छोड़ दीजिए, आई और जे छोड़ दीजिए, तो आपके पास एच आ जाएगा राइट आंसर में। तो ये दो लेटर्स छोड़ के नेक्स्ट लेटर ले रखा है इन्होंने, तो यू और एच आपका राइट आंसर बन जाएगा यहाँ से। तो आपने क्या करना है कि ये सारी जो 26 तक लेटर्स हैं वो याद करने की ज़रूरत है। तो गाइज इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं आपका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए इज फादर ऑफ बी। देखिए यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे ए को लिख लेना है। ए जो है ये भाई साहब बी के फादर हैं, सिंपल। फिर उसके बाद कह रहा है एंड सी इज सिस्टर ऑफ ए। ये जो सी है, ये ए और सी जो है दोनों आपस में भाई बहन है। ठीक है, ये सिस्टर है ए की, और जो ए है ये फादर है। अब ये नहीं पता हमें बी जो है वो लड़का है या लड़की, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें, डी इज ग्रैंड सन ऑफ सी। तो अब कोई डी भाई साहब हैं, यहाँ पे मान लीजिए इनका कोई बेटा या बेटी रहा होगा, उसका नाम हमें नहीं पता है, तो इनका कोई ग्रैंड सन है, वो डी है, डी जो है वो ग्रैंड सन है। तो अब ये हमें पूछ रखा है हाउ डी इज रिलेटेड टू बी। ये जो है डी है वो बी से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए, तो जब ए और सी दोनों आपस में भाई बहन हैं और जो बी है वो ए का बेटा है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हो सकता है कोई लड़का ऑन्ट या यहाँ पे अंकल होंगे कोई, और यहाँ पर भी ऑन्ट या अंकल होंगे कोई इस डी के। ये तो मम्मी पापा हो जाएंगे, मदर एंड फादर, कोई भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं है कौन है इसके डी के। तो अब ये देखिए बी से कि ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे, ये कजन्स होंगे आपस में। तो ये डी है, ये बी से कैसे रिलेटेड है, तो जो डी जो है ये बी का नेफ्यू लगेगा। ठीक, क्योंकि ये ग्रांड सन है, यहाँ पे दे रखा है ग्रांड सन। अगर ये ग्रांड डॉटर होती तो ये नीस लगती बी की। तो यहाँ पे इस तरीके से ये नेफ्यू, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आप इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 6, 12, 10, 36, 14 और क्वेश्चन मार्क 18, 324। तो आपको ये बताना है मिसिंग टर्म कौन सा होगा इसमें। तो देखिए मिसिंग टर्म निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले ये लिख लें नंबर 2, 4, 6, 12, 10, 36, 14, क्वेश्चन मार्क 18, 324। देखिए सिंपल, कुछ नहीं करना है, आपने बस पैटर्न फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे 2 और 4 के बाद हर एक लेटर को छोड़ के सबके बाद 4 नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज कितने +4 ऐड हो रहे हैं, इसमें 6 हो जा रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए चाहे तो +4 होके 6 हो रहा है, यहाँ +4 होके 10 हो रहा है, यहाँ +4 होके 14 हो रहा है, यहाँ +4 होके 18 हो रहा है, यहाँ पे +4 होके मान लीजिए 22 होगा। तो यहाँ पे ये तो नहीं पूछा हमसे, ये पूछा है कि यहाँ पर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न है, ये 4:4 के बाद 12 आ रहा है, यानी 4 × 3। ठीक, 4:3 12 आ रहा है। फिर उसके बाद 12 के बाद देखिए यहाँ पे 12:3
12 थ्री दा अगर करेंगे तो 36 आएगा, फिर यहाँ पे 36 थ्री दा जितना भी आए वो आपका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। तो 36 थ्री दा आपका आएगा 108। ठीक है, आप इसको जब व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 36 विथ 3 देन यू विल गेट 108। तो इसी तरीके से व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 108 विथ 3 you will get 324। तो so you can solve this question by this way। तो the right answer for this question will be 108। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नंबर x इज इन द फॉलोइंग ग्रुप 3 8 18 38 and x is, so we have to find out the value of x। so what we need to do here is just write the numbers 3 8 18 30x and we will try to create some pattern। After 3 there is a letter, there is a number 8, so here we have if addition of 5, then after 8 there is 18, we have addition of 10, फिर उसके बाद 18 के बाद देर इज इंक्रीज ऑफ 20 नंबर। तो आप एक पैटर्न देखिए मिल रहा होगा आपको 5 10 20, यानी कि इट्स गेटिंग डबल, द डिफरेंस गेटिंग डबल। तो फिर 5 के बाद 10 10 के बाद 20 20 के बाद आपका जो होगा वो 40 का डिफरेंस होगा। तो इसी में अगर 40 ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 78, राइट, प्लस 40। तो इस तरीके से आपका 78 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स इज टू द रेशियो ऑफ 7:9 देन 3x माइनस 5y का रेशियो है 4x प्लस वाई, क्या होगा वैल्यू। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली बस क्या करना है कि इस क्वेश्चन में जो वैल्यू आपको दी हुई है वो लिख लेनी है और उस वैल्यू को अकॉर्डिंग है क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक जो सिंपल सी चीज़ है कि आपको वैल्यू मान लेनी है x इज इक्वल टू 7 के और y इज इक्वल टू 9 के, राइट। ये आपने एज्यूम कर लेना है इतनी वैल्यू को। तो उसके बाद बस आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर ये आपके पास यहाँ पे है 3x माइनस 5y 4x प्लस वाई विल बी इक्वल टू वॉट, ये पूछा है हमारे पास क्वेश्चन में और आपने एज्यूम कर लिया है। तो पहले आप डिनोमिनेटर जो है या न्यूमरेटर एक एक करके पहले मान लीजिए, हम जो है न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 3x की वैल्यू हमारे पास 7k है और फिर माइनस 5y, तो y की वैल्यू हमारे पास 9k है, तो यहाँ पे हम 9k लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3:7 21k माइनस 5:9। तो ये आपके पास हमारे पास 5:9 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 45k। तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी न्यूमरेटर की वो आएगी 21k माइनस 45k, तो ये 24k आएगी माइनस में, ठीक, 24k। अब इसी तरीके से आप डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे जो 4xy है तो ये 4 इंटू एक्स की वैल्यू 7k हो जाएगी आपकी, और यहाँ पे ये प्लस 9k आ जाएगा। तो आपने जब वैल्यू निकलेगी 4:7, ये आपका आ जाएगा 28k प्लस 9k, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी निकल के 37k, ठीक। जब आप इसको सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस आपने यहाँ जो न्यूमरेटर की वैल्यू आई है और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू आई है वो यहाँ पे रख दें। तो न्यूमरेटर की वैल्यू आपके पास है 24k माइनस 24k अपॉन, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है 37k। तो जो k है k से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी इतनी निकल आएगी -24/37। तो देखिए आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2, एक जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है हमारा कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और फिर उसके बाद एक जो है प्रीमाइस दे रखा है यहाँ पर हमारे पास, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास जो प्रीमाइस दे रखा है देयरफॉर 4:5 इज इक्वल टू 20 एंड 20 इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है।
तो अब ये पूछ रखा है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रीजनिंग। तो देखिए यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट पहले दे रखा है, फिर उसके बाद उसको प्रूव करने के लिए एक इंडिविजुअल इंसिडेंट दिया है। तो इस तरीके की जो रीजनिंग होती है उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, बिकॉज डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो चलती है जनरल टू पार्टिकुलर। DGP इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जनरल टू पार्टिकुलर। पहले जनरल स्टेटमेंट होता है, फिर उसके बाद हम पार्टिकुलर जो इवेंट होता है उसकी तरफ हम जाते हैं इसको प्रूव करने के लिए। और जो हमारी इसी तरीके की जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है तो हम इसको कह सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए IPG। तो ये पार्टिकुलर टू जनरल चलती है, पार्टिकुलर टू जनरल। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स A and B is 3:7 आफ्टर एडिंग 9 to each number the ratio becomes 9:17। द नंबर्स A and B आर। तो हमें A and B की वैल्यू निकालनी हो, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था और लगभग अराउंड इसी तरीके का ये क्वेश्चन है कुछ। तो इसमें हमने क्या करना है कि सपोज ये जो है, सपोज A और B का जो रेशियो है ये है 3:7 है। आफ्टर एडिंग 9 टू ईच नंबर रेशियो बिकम्स 9:17। ठीक, तो हमने क्या किया है यहाँ पे ये जो है सपोज मान लीजिए ए जो है वो आपका होगा 3x सपोज कर लीजिए, और जो बी है वो मान लीजिए आपका होगा 7x। राइट, ये आप सपोज कर लीजिए कि बी की वैल्यू इतनी होगी और ए की वैल्यू इतनी होगी। तो अब ये बोल रहा है यहाँ पे कि हम अगर ऐड कर दें ए में आफ्टर एडिंग 9 टू ईच नंबर, अगर हम सब में जो है 9 ईच ऐड कर दें तो रेशियो हमारा इतना हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रख दें अगर इसको a इक्वल टू 3a, ए हमने सपोज कर लिया था 3x और b कर लिया था 7x। तो हमारे पास तो a की वैल्यू है यहाँ पे 3x है, प्लस हमने 9 ऐड किया यहाँ पे, और जो b है हमारे पास इसकी वैल्यू है 7x। तो फिर हमने 9 ऐड कर दिया इसमें, तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है वो 9:17 की वैल्यू बन जाती है। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताना है कि ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसमें भी कर लें। 3x प्लस 9 इंटू 17 प्लस फिर उसके बाद इक्वल टू 7x प्लस 9। देन इसको आप सॉल्व करते जाएंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। इसमें कुछ नहीं करना है आपने, बस ये देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 17 तो ये 51x आ जाएगा। यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉरी कहाँ गया, ये 17:3 तो ये आ जाएगा आपका लगभग 51x प्लस ये आ जाएगा आपका 153। 17 9 द 153 होगा। एंड देन उसके बाद ये आपका जो है 9 और 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 63x। देन 9 to 9 करेंगे तो आपका आ जाएगा 81। राइट, तो आपने बस कुछ खास नहीं करना है इसमें, x की वैल्यू आपने निकाल लेनी है यहाँ से। तो आपको जो नंबर वाले हैं वो एक तरफ कर लीजिए 153 माइनस 81, और जो x वाले हैं वो एक तरफ कर लीजिए 63 इज इक्वल टू 51x, ये माइनस में चला जाएगा। तो आपने बस क्या करना है इसमें कि ये वैल्यू निकलने के बाद ये x की वैल्यू आपके पास अराउंड आ जाएगी 6। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये x की वैल्यू 6 आएगी यहाँ पर। ठीक है, ये कैलकुलेशन में छोड़ रहा हूँ आपके लिए, कुछ करना नहीं है इसमें। 153 से 81 माइनस करोगे तो जितनी वैल्यू आएगी, फिर 63x से ये अराउंड 12x आएगा। तो आप इसको ना मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी x की यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो आपने बस यहाँ क्या करना है, a की वैल्यू जो है इसमें x की मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो b हमारे पास है 7 × 6 दैट विल बी अराउंड 42 एंड a इक्वल टू 3x आ जाएगा हमारे पास। तो 3 × 6 ये 18 होगा। तो आपके पास a जो है 18 है और b आपके पास 42 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HPU JNU और जो DU है ये है HPU की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर ये 9 है, और JNU की जो वैल्यू दे रखी है वो 9 है, और DU की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं करना है। तो आप देखिए जो H जो आता है अपने अल्फ़ाबेट सीरीज़ में वो 8 नंबर पर आता है, और जो P आता है वो 16 नंबर। ये आपको याद करना पड़ेगा, या अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में जल्दी से A से लेकर XYZ तक A to Z तक आप लिख लें, और उसके नीचे उसके नंबर लिख लें कि किस नंबर पे आता है। और जो U है आपका
वो 21 पे आता है। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई आप प्लस कर लें, आप देखें तो ये 21 + 16 + 8, तो ये आपका अराउंड 45 आ रहा है। और 45 के जो दोनों लेटर्स हैं उनको जोड़ के इन्होंने बना दिया है 9। वैसे ही JNU है, JNU में देखिए जे जो है वो 10 नंबर पर आता है, और जो N आपका है वो 14 नंबर पर आता है, और जो U आपका आता है वो 21 नंबर पे आता है। तो इनकी तीनों की भी वैल्यू आप जोड़ेंगे तो ये अराउंड 45 आएगी। और 45 का भी ये 4 + 5 कर दिया है, तो आपका ये 9 वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, ये 4 + 5 कर दिया है। फिर DU में देखिए D जो आपका आता है वो कितने नंबर पे आता है, आपको भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो D 4 नंबर पे आता है, और U हमारा 21 नंबर पे आता है। दोनों को जोड़ेंगे तो आप 25 आ जाएगा, और 25 के जो दोनों लेटर्स हैं उनको ऐड कर दीजिए आप उसमें। 2 + 5 = 7। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, डी की वैल्यू 7 निकल के आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि सेशन कैसा लगा है। तो जल्दी ही हम आपके लिए मैथमेटिकल रीजनिंग की जितनी भी और हमारे पास क्वेश्चंस हैं या वीडियो सीरीज़ में जो भी जितनी वीडियोज़ होंगी जल्दी से हम आप के लिए अपलोड कर देंगे। बने रहें चैनल के साथ, और भी दूसरी यूनिट भी स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। बाय।